पहले जहां पर संपत्ति के रिगार्डिंग आपस में भाई भाइयों की लड़ाई होती थी, तो अब टाइम जो है ऐसा आ गया है कि संपत्ति के रिगार्डिंग भाई और बहन में भी लड़ाई होना शुरू हो गया है। और काफ़ी जगह पर यह देखने को मिलता है कि बहनें जो हैं वो शादी से पहले ही अपना संपत्ति में हिस्सा जो है वो मांग लेती है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बहनें जो हैं वो शादी होने के बाद जो है वो संपत्ति में हिस्सा मांग लेती हैं। और काफ़ी जगह तो ये भी देखने को मिला है कि बहनें जो हैं वो भाइयों के खिलाफ केस भी कर देती हैं कि मेरे को जो है वो संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या बहनों का भाइयों की संपत्ति में अधिकार है या फिर नहीं, या फिर इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संपत्ति है वो दो तरीके की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 जनरेशन से आई है, जैसे कि ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है, ग्रैंडफादर से फादर पर आई है, और फादर से जो प्रॉपर्टी आपको आई है उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका कोई भी डिवीजन जो है, कोई भी पार्टीशन जो है, कोई भी बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर इसका बंटवारा हो जाता है या फिर पार्टीशन हो जाता है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें किसका अधिकार होता है। तो पहले जो होता था वो सिर्फ बेटों का अधिकार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होता था, लेकिन 2005 की जो अमेंडमेंट आई है उस अमेंडमेंट के बाद जो है वो बेटियों का भी, बहनों का भी जो है उस संपत्ति में अधिकार होता है। और वो कितना होता है, जितना लड़कों का अधिकार होता है सेम ही बिल्कुल इक्वल राइट जो है वो लड़कियों का, बहनों का भी होता है। और ये जो राइट है ये कब शुरू होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी परिवार में किसी भी अगर लड़के का जन्म होता है तो जन्म से ही उसका उस संपत्ति में अधिकार हो जाता है। ये नहीं है कि 18 साल के बाद उसका जो है वो राइट क्रिएट होगा। अगर लड़की का भी जन्म उस परिवार में होता है तो जन्म से ही उसका अब उस संपत्ति में अधिकार होता है। वो 18 साल से पहले जो है वो लीगल गार्डियन के थ्रू लड़का भी और लड़की भी कोर्ट में जाकर जो है अपने हिस्से को मांग सकते हैं। और 18 साल से अबव होने के बाद वो खुद भी कोर्ट में जाके अपने हिस्से को मांग सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए 2 प्लॉट हैं तो यहाँ पर जो 2 प्लॉट हैं उसमें से एक बहन को जाएगा, एक भाई को जाएगा, क्योंकि 2005 के अमेंडमेंट के बाद ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये अब इक्वली डिवाइड होती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसी भी टाइम अपने शेयर को जो है वो क्लेम किया जा सकता है। इवन कि अगर लड़कियों की जो है वो शादी हो गई है तो शादी के बाद भी वो अपने हिस्से को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मांग सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी जो है वो लॉ सेटल हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अगर 2005 की अमेंडमेंट जो है वो नहीं होती तो उस हिसाब से ये जो 2 प्लॉट थे वो सिर्फ इकलौते बेटे के पास जाते, भाई के पास जाते। लेकिन 2005 की अमेंडमेंट के बाद जो है अब ये जो 2 प्लॉट हैं ये एक जाएगा भाई के पास और एक जाएगा बहन के पास। तो यहाँ पर अगर हम 2005 की अमेंडमेंट के बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करें कि बहनों का भाइयों की संपत्ति में अधिकार है या फिर नहीं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहनों का अपनी भाइयों की संपत्ति में एक तरीके से अधिकार जो है वो क्रिएट हो गया है। या फिर इसको जो है वो ये भी कह सकते हैं कि बहनों का अपना खुद का राइट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, जो कि है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि किसी भी पर्सन ने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उसको बनाया है, तो वो उसका खुद का मालिक है। वो उस संपत्ति को जो है वो ट्रांसफर भी कर सकता है, उस संपत्ति को गिफ्ट भी कर सकता है, उस संपत्ति को डिस्पोज भी कर सकता है। उसमें कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि अगर फादर ने कोई भी अपनी एक प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बनाई है, एक मकान जो है वो परचेज किया है, और परचेज करने के बाद फादर जो हैं वो उस प्रॉपर्टी के इकलौते मालिक है, तो यहाँ पर वो जो संपत्ति है वो फादर अपने बेटे को भी दे सकते हैं,
या फिर सारी की सारी संपत्ति जो है वो बेटी को भी दे सकते हैं। और इसमें दूसरा जो लीगल हेयर है वो ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि मेरे को जो है इसमें हिस्सा मिलेगा या फिर मेरे को हिस्सा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। इवन कि यहाँ पर जो दूसरा एलआर है वो कोर्ट में जाके भी डिमांड नहीं कर सकता, कोर्ट भी उसकी जो है वो किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाएगी। और यही फॉर्मूला जो है वो मदर की प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है कि मदर ने अगर अपनी सेल्फ इनकम से, खुद की कमाई से अगर किसी प्रॉपर्टी को परचेज किया है तो मदर जो है उस संपत्ति को किसी को भी दे सकती है, या फिर उस संपत्ति को गिफ्ट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, या फिर डिस्पोज कर सकती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये ही सेम फॉर्मूला जो है वो बाई की प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है कि अगर बाई ने कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से अगर उसको बना लिया है, तो अब बाई जो है वो खुद उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसमें बहन का हिस्सा नहीं होगा। बहन जो है वो कोर्ट में जाके भी उस संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो बाई जो है उस अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या फिर डिस्पोज कर सकता है। उसमें बहन जो है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती, चाहे बाई उस प्रॉपर्टी को किसी भी अननोन पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करे या फिर उस संपत्ति को बेच दे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बाई की संपत्ति में जो है वो बहन का अधिकार है या फिर नहीं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।